राजस्थान सहित देश भर में पावर पर कोयले की कालिक है। राजस्थान में विद्युत कटौती कई वर्षों बाद शुरू हो चुकी है और संकट केवल और केवल इस वजह से है कि आपूर्ति उत्पादन संयंत्रों को कोयले की नहीं हो रही है। राजस्थान में क्या हालात हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला हैं। सिचुएशन थोड़ी टफ है। सोचा नहीं था कि किसी सरप्लस स्टेट जहां बिजली दूसरों को देने की क्षमता है, खुद के लाले पड़ रहे हो। वर्तमान में सिचुएशन क्या है जब उजास और उल्लास का त्योहार दीपावली सर पर है? आप सभी जानते हैं कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो कोयले के ऊपर आधारित है। कोयले का राष्ट्रीयकरण होया हुआ है, इसलिए इसके आपूर्ति की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। पिछले दिनों में कोयले की खदानों में पानी भरने के कारण कोयले की आपूर्ति में कमी आई है, इस बात को हम समझते हैं। किंतु राजस्थान में पिछले कई महीनों से कोल इंडिया लिमिटेड की दो कंपनियां हैं, एक तो है NCL और एक है EICL। इन दोनों कंपनियों के द्वारा 7 और 4.5 कुल मिलाकर 11.5 रैक कोयला हमको मिलना चाहिए था। वो पिछले कई महीनों से कभी 3 रैक, कभी 4 रैक, ऊपर में 6 से 7 रैक से ज़्यादा हमको नहीं मिली। आपका दिल्ली दौरा भी हुआ था मंत्री समूह के साथ, मुझे ध्यान आ रहा है। उसके बाद सहमति बनी थी 11 रैक मिलेंगे। अब अभी भी सिचुएशन वही? मेरे दौरे के बाद में 9 से 10 रैक मिले थे, लेकिन फिर उसमें कमी आ गई और पिछले दिनों में कभी 4, कभी 5, कभी 6 रैक मिले। और उसके कारण मैंने अभी पिछले दिनों में ऊर्जा मंत्री RK सिंह जी से, कोयला मंत्री प्रहलाद जी पटेल से, इन दोनों से बात की। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपका कोयला कंपनियों में भुगतान बकाया है। मैंने कहा सितंबर में हमने NCL कंपनी का पूरा पैसा चुका दिया, एक नया पैसा हमारा बकाया नहीं है। उससे हमको 7 रैक बराबर मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा यदि आपका बकाया नहीं है तो आपको पूरा कोयला मिलेगा। जहाँ तक दूसरी कंपनी EICL है, निश्चित रूप से उसका 277.5 करोड़ रुपया हमारे में बकाया है, किंतु 459 करोड़ रुपए का क्लेम जिसको एक कमेटी तय कर चुकी है, लेकिन कोल इंडिया कंपनी ये EICL जो है उसको थर्ड पार्टी के पास ले जा रही है। तो थर्ड पार्टी जो भी निर्णय करेगी उसके आधार पर हम उसको अपने हिसाब को बराबर कर देंगे। तो यानी 277.5 करोड़ रुपए तो वो हमें मांग रहे हैं और हम 459 रुपये का क्लेम उसमें मांग रहे हैं। फिर भी EICL ने जो इंडेंट हमको दिया है, हमने उसका एडवांस उनको पैसा दिया है, इसलिए ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि कोयले की आपूर्ति भारत सरकार को एग्रीमेंट के अनुसार करनी चाहिए और जो पिछले महीनों में हमारा गैप रहा है उसकी आपूर्ति भी करनी चाहिए। यानी 11.5 रैक तो रोज़ मिलनी चाहिए, लेकिन मान लो पिछले महीने में हमको 150 रैक, उसके पिछले महीने में 200 रैक कम मिले हैं, उसकी आपूर्ति भी उनको एडवांस में करनी चाहिए, तभी तो हम कोयले का स्टॉक रख पाएंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ना कोयले की कमी से बंद है, उनमें तकनीकी कारणों से भी राजस्थान के प्लांट्स बीच बीच में बंद रहे हैं। उस पर भी आपके ऊपर और ख़ास तौर पर ऊर्जा महकमे पर सवाल उठते रहे। देखिए, हमारे पास में बिजली के इतने संयंत्र है कि इन दिनों में हम लोग वैसे ही जब खरीफ की फसल होती है, मानसून का सीज़न होता है, तो अपने सारे यूनिट्स को एक तरीके से अपडेट करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं। तो उसमें 1-2 कल कारखानों में जो तकनीकी खामियां हैं उसको हम दूर कर लेंगे, लेकिन आज जो हमारे पास कैपेसिटी है उसके अनुसार यदि कोयला मिले तो कोयला का संकट है, बिजली का संकट उसके कारण है, हम बिजली के संकट को दूर कर देंगे। उपभोक्ता जो महंगी दर पर बिजली खरीद रहा है वो कह रहा है कि हमें तो बिजली चाहिए क्योंकि हम पूरा पे कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार की ही बात करें तो महंगी दर पर 20-20 रुपये प्रति यूनिट तक आप बिजली खरीद कर उपभोक्ताओं को दे चुके हो। तो इस वित्तीय संकट के दौर में जब पूरे संसाधन कोरोना हालात व्यवस्थित करने में लगे हुए हो, बिजली कंपनियां खुद अपना जो वित्तीय स्ट्रक्चर है उसके बीच में जूझ रही हो, कैसे पाते हैं ये कोयला संकट कहीं और ऊर्जा भार के साथ साथ वित्तीय भार नहीं बढ़ा? ये बात सही है कि डिस्कॉम्स ने पिछले दिनों में जहाँ से भी बिजली मिली किसानों को बिजली देने की कोशिश की है और ऊपर में 20 रुपये पर यूनिट बिजली खरीद कर 90 पैसे यूनिट में दी है। किंतु हम लोग आने वाले समय में इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि वर्ष 2024 तक 30,000 मेगावाट बिजली का जनरेशन हम राजस्थान में
सोलर एनर्जी के माध्यम से कर लेंगे। अभी पिछले साल हमने 15 जिलों को दिन में बिजली देना शुरू किया है। आपने और अलग से फीडर हाँ, भी बनाया। अगले एग्रीकल्चर फीडर अलग किया है जी। और फीडर सेग्रीगेशन का काम अभी चल रहा है। अगले 2 सालों में हम पूरे राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली देना शुरू कर देंगे। ये भावी योजना है। उपभोक्ता आज परेशान है। आज के दौर में क्या माने, राजस्थान की सरकार उपभोक्ताओं को दीपावली का त्योहार रोशन करने के लिए कितनी सजग है? स्थिति कब तक सुधरेगी? कोई डेडलाइन? वर्तमान का जो बिजली संकट जो मैंने आपको बताया, ये कोयले का संकट है। कोयले की आपूर्ति भारत सरकार अपने एग्रीमेंट के अनुसार करती रहेगी तो राजस्थान में एक दिन भी बिजली का संकट नहीं रहेगा। दूसरी ओर राजस्थान सरकार अपने तई हमारे पास जो कोल ब्लॉक्स हैं उसमें 7 से 8 रैक का उत्पादन होता था, उसको बढ़ाकर परसों 12 कर दिया गया। परसों 12 रैक हमारे पास आई है और एक और ब्लॉक जहाँ से अभी खुदाई का काम शुरू नहीं हुआ है उसकी बायोडाइवर्सिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूपेंद्र जी जो पर्यावरण मंत्री हैं उनको, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बराबर चिट्ठी लिखी है और सुबोध अग्रवाल जी अभी अधिकारी स्तर पर वहाँ भी गए हुए हैं। मैंने कल ही उनसे बात की है कि आप बायोडाइवर्सिटी क्लियरेंस लेके आएँ। यदि ये दूसरा कोल ब्लॉक शुरू हो जाता है तो इससे हम 5 से 7 रैक अतिरिक्त ले पाएंगे। राजस्थान में भी खुद के भंडार हैं लिग्नाइट के, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि चीज़ें तो आने वाले वक्त में ऐसी सिचुएशन ना बने। देखिए, राजस्थान में लिग्नाइट का भंडार था, उसके अपने पलाना में हमने 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू किया था। वो आज की तारीख में 1000-1250 मेगावाट तक हो जाना चाहिए था, किंतु पिछली सरकार ने नेवली लिग्नाइट से जो उन्होंने ऑफ़र दिया था उस ऑफ़र के अनुसार बिजली नहीं खरीदी, उसके कारण से वो काम एक तरह से ठप हो गया। हम आने वाले समय में जहाँ जहाँ गुड्डा में और जो हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर नए बिजली घर लगा सकें, इसकी संभावनाओं के ऊपर विचार कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल 2 सेक्टर्स के लिए, एक कृषि सेक्टर, दूसरा औद्योगिक सेक्टर। अभी उत्पादन मांग तेजी से बढ़ी है, त्योहारी सीजन है, फैक्ट्रियां 24 घंटे चल रही हैं, लेकिन जब पावर कट होता है तो पूरी उत्पादन चेन थम जाती है। संकट में वो भी हैं, नुकसान उनका भी हो रहा है। सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपना रही है जिससे कि केवल कोयले पर जो निर्भरता है वो थोड़ी कम हो? जैसा आपने बताया कि विंड और सोलर एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा तात्कालिक कोई उपाय जिससे लगे कि हाँ, राजस्थान में जो संकट है धीरे धीरे टलेगा? देखिए, तात्कालिक उपाय के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हमको हमारा दूसरा जो कोल ब्लॉक है उसका बायोडाइवर्सिटी क्लियरेंस मिल जाएगा तो हम 5 से 7 रैक 8 रैक ये नया उत्पादन हमारे पास अपने पास आ जाएगा तो हम 12 और 8 20 रैक तो अपने ही पैदा कर लेंगे। फिर भारत सरकार के ऊपर निर्भरता कुछ कम हो जाएगी और आवश्यकता 21 रैक की है। एक मैसेज, चूंकि आप ऊर्जा मंत्री हैं, राजस्थान के कद्दावर राजनेता हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है और जी मीडिया भी लगातार अपील करता रहा है कि वक्त जब संकट का है तो राजस्थान मितव्यता दिखाए। चूंकि लगातार 25 करोड़ यूनिट तक उपभोग डेली हो रहा है। एक मैसेज जी राजस्थान के जरिए दर्शकों को कि इस संकट की घड़ी में कैसे वो सहयोगी की भूमिका में रहें। मैं राजस्थान की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि बिजली का जहाँ उपभोग ज़रूरी है, उपयोग ज़रूरी है, ज़रूर बिजली को जलाएं, लेकिन दिन में जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ बिजली नहीं जलाएं। बिजली की बचत करें। बिजली की बचत बिजली का नया उत्पादन है, इसलिए बिजली का दुरुपयोग रोकें। हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने पहले नारा भी दिया था, बिजली बचाओ, पानी बचाओ और सबको बढ़ाओ। तो अभी बिजली बचाने का वक्त है ताकि किसान को वो बिजली मिल सके, खेत और खलिहान में बिजली मिल सके और बिजली का दुरुपयोग होने से रोका जाए। हमारे साथ थे ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला। और जाहिर है उपभोक्ता ही अब पावर प्लांट्स को पावर दे सकते हैं, उसके जरिए मितव्यता अपनाकर साथ ही गैर जरूरी उपकरणों को बंद कर वो इस संकट से बाहर निकालने में आंशिक सहयोग दे सकते हैं। और कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे में एक एक यूनिट भी अगर बचेगी तो इस वक्त जो आवश्यकता कृषि और औद्योगिक घरानों को बिजली सप्लाई की है वो आपूर्ति हो सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय करण के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।